आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो के इख्तिताम पर हम सूरह फ़ातिहा की इस आया का मुताला कर रहे थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और हमने ये भी मुताला किया था कि ये दोनों यानी नस्तईन और नाबुदु ये दोनों फ़ेल मुज़ारे हैं। फ़ेल मुज़ारे मतलब इनमें दोनों अदवार पाए जाते हैं, हाल और मुस्तक़बिल। यानी अगर हम इय्याका नअबुदु की बात करते हैं तो दरअसल हम इसमें अल्लाह पाक को मुखातिब करके और अल्लाह पाक से हम कह रहे होंगे, इंतहाई अदब और आजिज़ी के साथ अल्लाह पाक से हम कह रहे होंगे कि या अल्लाह पाक, हम तो तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे बंदे हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम कहते हैं व इय्याका नस्तईन, तो वहाँ भी हम अल्लाह पाक को मुखातिब करके और अपनी दरख्वास्त पेश कर रहे होंगे कि या अल्लाह पाक, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। यानी जिस तरह नाबुदु को कल हमने स्टडी किया था, बिल्कुल सेम हम इस अंदाज से नस्तईन की स्टडी करेंगे कि इसमें भी फ़ेल मुज़ारे है, हाल और मुस्तक़बिल। और जिस तरह हमने वहाँ पर अहद की बात की थी कि अल्लाह पाक, हम अहद करते हैं यानी या तजदीद अहद करते हैं और बार बार अहद करते हैं, बार बार अहद करते हैं कि अल्लाह पाक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल इस तरह यहाँ भी हम कहेंगे कि या अल्लाह पाक, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। मदद किससे मांगी जाती है? मदद उससे मांगी जाती है जो मदद करने के काबिल हो। वो मालिक है, मालिक कुल है वो। तो ऐसी सूरत में जब उसके पास टोटल इख्तियार हो तो ज़ाहिर है उसी से मदद मांगी जाएगी। मदद सिर्फ उससे मांगी जाती है जिसके पास कुल इख्तियार हो, जो कादिर मुतलक हो, जिसके पास यानी वो इख्तियार हो जो किसी के पास ना हो। अगर वो जिस्म का मालिक है तो जिस्म के इख्तियारात हैं, अगर वो कहकशां का मालिक है तो कहकशां के उसके पास इख्तियारात हैं, अगर वो आलमीन का मालिक है तो आलमीन के इख्तियारात उसके पास हैं। यानी फ़रिश्ते, जिन, आलमीन, इंस, जिन और इसके अलावा परिंद, चरिंद, पहाड़, ज़मीन, समंदर, सब कुछ, कीड़े मकोड़े, चूँकि हर चीज़ का कादिर वही है, तो मुतलक़न इख्तियारात भी उसी के पास होंगे कि वो अंदरूनी अजसाम हो या बैरूनी अजसाम हो, दोनों का मालिक कुल है वो। तो जब दोनों का मालिक कुल होगा तो ज़ाहिर है हम उसी से मांगेंगे ना, उसी से मदद मांगेंगे कि अल्लाह पाक, हम तुझसे ही मांगते हैं और तुझसे ही मांगते रहेंगे। यानी इसमें अहद भी और तजदीद अहद वो भी इसमें साफ नज़र आती है कि अल्लाह पाक, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और आप इस तरह अंदाज़ा लगाइए कि मैंने काबतुल्लाह में, मदीना मुनव्वरा में नमाज़ पढ़ी है। वहाँ मैंने आज तक नहीं देखा कि इमाम ने सलाम फेरने के बाद दुआ मांगी हो, जैसे यहाँ इमाम दुआ मांगते हैं। वहाँ मैंने आज तक नहीं देखा, उसकी वजह जो भी हो। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते हैं और इमाम सलाम फेर देते हैं तो वहाँ पर मैंने दुआ नहीं मांगते देखा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, एक बात मैं बिल्कुल यकीन से जानता हूँ कि मांगने का इख्तियार हमें है। अल्लाह पाक ने ये इख्तियार हमें दिया है कि ए बंदे, मुझसे मांग। हम तो मांगते हैं, हम मांगते रहेंगे। और वो रहीम है, रहमान है, रहीम है, करीम है, वो देता रहेगा, अता करता रहेगा। और उसको खुशी होती है जब हम उससे मांगते हैं। वो कहते हैं बंदे मुझसे मांग। तो हम अगर उससे कहते हैं कि व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह पाक, हम तुझसे ही मांगते हैं और तुझसे ही मांगते रहेंगे, मतलब हम अपनी बंदगी का इजहार कर रहे हैं, हम अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं और हम दरअसल इस बात का अहद कर रहे हैं, तजदीद कर रहे हैं, बार बार अहद और तजदीद कर रहे हैं कि अल्लाह पाक, हम तो मांगते हैं, हम तो तुझसे ही मांगते रहेंगे
और तू ही देगा। मेरे इसमें बहुत तजर्बात हैं, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मैं छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। मैं कहते हैं ये सोनिया ट्रैवल है कराची, वहाँ गया, उनसे मैंने कहा कि यार मेरा टिकट की बुकिंग करो और वीज़े का एहतमाम करो। टिकट की उन्होंने बुकिंग कर ली और वीज़े के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी किस्मत में है तो मिलेगा, नहीं है किस्मत तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार ये लोग जो ट्रैवल एजेंट हैं वो तो पैसे लेते हैं, वीज़ा देते हैं। तो उसने कहा कि हम वैसे नहीं लेते, वो तो फिर लेने के बहुत अंदाज़ होते हैं, वैसे नहीं लेते, अगर आपकी किस्मत में मिलेगा वरना आपकी मर्ज़ी है। खैर मैंने कहा ठीक है, मुझे तो ऐसे ही चाहिए वीज़ा जिसमें अल्लाह पाक की रज़ा हो। मैं हैदराबाद आ गया, बहुत अल्लाह पाक से मैंने जस्तजू की, मांगी। फिर मुझे ख़याल आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अल्लाह पाक के नेक बंदे बुज़ुर्ग हैं, मुझे ख़याल आया कि मैं उनसे दुआ के लिए दरख्वास्त करूँ कि हज़रत मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा वीज़ा आ जाए। तो मैंने वहाँ दरख्वास्त भेज दी अपनी। तो वहाँ से उन्होंने कहा ठीक है अब आपकी फ़ोन पे बात करा देंगे। वो भूल गए होंगे, बात नहीं कराई। अल्लाह पाक की मसलहत है ये। दूसरे दिन में बैठा हुआ मैंने कहा यार अगर वो मेरे लिए दुआ कर दें और अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में नहीं लिखा तो क्या उनकी दुआ से मुझे वीज़ा मिल जाएगा? या अगर अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में लिखा है और वो दुआ नहीं करते तो क्या मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा? बस अल्लाह पाक ने मेरे जहन में ये ख्याल डाला और मैंने कहा अल्लाह पाक मांगूंगा तो तुझसे ही मांगूंगा, मैं किसी से दुआ नहीं करवा रहा। जब मेरा तुझसे एक लिंक मौजूद है, तू समी भी है, बसीर भी है, देखता भी है, सुनता भी है, तो क्या तू मुझे सुनेगा नहीं? मैं तो तुझसे ही मांगूंगा। और बस एक जज्बाती कैफियत थी और जज्बाती कैफियत मैंने बस एक अंदाज़ था मांगने का, मैंने मांगना शुरू कर दिया। तो मेरा ख़्याल है मुश्किल से 15 मिनट मैंने अल्लाह पाक से मांगा होगा। वो एक कैफियत हो गई नहीं, वक्त की कैफियत हो गई नहीं, मांग लिया। आप यकीन मानेंगे मेरा ख़्याल है कोई 10-15 मिनट हुए थे, एकदम मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल उठाया है तो सोनिया ट्रैवल का फ़ोन था। डॉक्टर साहब मुबारक हो। मैंने कहा खैरियत तो है। कहने लगा यार मैं कहते हैं कंप्यूटर पर बैठा हूँ इंटरनेट पर और अभी अभी यानी समझ लें 1 मिनट हुआ है, अभी अभी एकदम स्क्रीन पर आपका नाम आया है। तो मुझे एकदम खुशी हुई, मैंने सोचा डॉक्टर साहब को मैं मुबारकबाद दूँ। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ज़ाहिर है अल्लाह पाक सुनता है, वो समी भी है, बसीर भी है। मांगो उससे, वो अल्लाह पाक मांगने वालों को पसंद करता है। मांगे जाओ, सुबह से शाम तक मांगे जाओ, 24 घंटे मांगो उससे, 24 घंटे मांगो। इस्तग़फ़ार भी मांगो उससे, उसको इस्तग़फ़ार मांगना बहुत पसंद है। शैतान ने कहा या अल्लाह पाक मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा। अल्लाह पाक ने कहा कि ठीक है तू अपना पूरा जोर लगा दे, बहका दे मेरे बंदों को, मैं भी इस्तग़फ़ार का एक रास्ता खुला रखूँगा, तौबा का रास्ता खुला रखूँगा। तो अल्लाह पाक तो इतनी मोहब्बत करता है, वो तो आवाज़ें दे दे के कहता है बंदे मुझसे मांग, ए बंदे मुझसे मांग, तू मांगता क्यों नहीं है? तो बार बार हम तजदीद करते हैं, अहद करते हैं, तजदीद करते हैं कि अल्लाह पाक हम तुझसे ही मांगेंगे, मांगते भी हैं और मांगते भी रहेंगे। ये अल्लाह पाक हम तुझसे ही मांगते हैं और तुझसे ही मांगते रहेंगे, तू ही अता करने वाला है, हम कहाँ जाएंगे? तो ये जो आयत है ना जिसमें हम दोनों तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ यानी अल्लाह पाक की बंदगी का इजहार कर रहे हैं अहद के साथ कि अल्लाह पाक हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तेरी ही बंदगी करते रहेंगे। तो दूसरी तरफ हम कहते हैं व इय्याका नस्तईन, और या अल्लाह पाक हम तुझसे ही मांगते हैं और तुझसे ही मांगते रहेंगे, तुझसे ही मांगते हैं, तुझसे ही मांगते रहेंगे। तो दरअसल यहाँ पर एक बंदे की और अल्लाह पाक के दरमियान एक समझ लें कि अहद व पैमा हो रहे हैं, जिसमें बंदा अल्लाह पाक के सामने अदब और आजिज़ी से खड़ा होकर और अपनी बंदगी का इजहार कर रहा है और अपनी यानी अपने आप का इजहार कर रहा है कि अल्लाह पाक हमने मांगना है तो तुझसे मांगना, तू ही। इसे कहते हैं शिर्क से बचना। अब जब हम नमाज में ये पढ़ते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हम अल्लाह पाक से अहद क्या कर रहे हैं और कहाँ जाते हैं। हम अल्लाह पाक से आपने अहद किया है कि तुझसे मांगेंगे, तो हम गैर अल्लाह के पास क्यों जाते हैं मांगने के लिए? टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह अगली आयत को
اگلے ویڈیو پر ہم اسٹڈی کریں گے. جب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا.